जय जिनेन्द्र अंकल। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आंटी। सभी कोई मिलके एक साथ मंगलाचरण करते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को। अरे सभी को मिलके मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं आज। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म बुद्धितां ज्ञातारं ब्रह्म तत्त्वानां वन्दे ते तत्सत्त्वं सद्गुणलब्धये। कहीं से टीवी चल रहा है, किसके यहाँ चल रहा है वो प्लीज एक बार म्यूट कर ले। हाँ, रीचा दीदी के यहाँ। तो अभी तो नरकों का वर्णन ही हमें करना है। पहला सूत्र से स्टार्ट हुआ है चैप्टर 3 का। कल हमने पढ़ा था नरक कितने होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातम महातमः प्रभा भूम्यो घनाम्भु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोध। ये कल हमने समझा था कि 7 नरक होते हैं। रत्न शर्करा, रत्न की तरह की तेज वाला रत्न प्रभा, शर्करा शक्कर की तरह, बालुका बालू की तरह, पंख मतलब कीचड़ कीचड़ की तरह, धूम मतलब धुएं की तरह, तम मतलब अंधकार की तरह, और महातम मतलब घोर अंधकार की तरह। ये 7 नरकों के नाम, 7 भूमियां कल हमने पढ़ लिया था। अब उन 7 नरक भूमियों में नारकियों के रहने की क्या व्यवस्था है। शिष्य सोचता है नरक में कैसे रहते हैं। हम लोग के घरों में कितने सारे रूम होते हैं। हम लोग को कोई भी किसी का स्टेटस जानना होता है तो पूछता है आप क्या अपने हाउस में रहते हैं कि रेंटेड में रहते हैं। आप बोलोगे मैं ऑनरशिप में रहता हूँ, तो बोलेंगे कितना बीएचके का है, 3 बीएचके का है कि 4 बीएचके का है। तो वो हमारा स्टेटस जानना चाहता है कि इसके पास कितने पैसे हैं, उतने ही बड़े घर में रहता होगा। और नारकियों का भी वैसे बिल होते हैं। तो कितने बिल होते हैं। शिष्य पूछता उन 7 नरक भूमियों में नारकियों के रहने की क्या व्यवस्था है। ऐसी जिज्ञासा होने पर आचार्य लिखते हैं त्रासु त्रिंसत पंचविंशति पंचदश दस त्रि पंचोनेक नरक सत सहस्त्राणि पंच चेव यथाक्रमम। इसमें कितने शब्द आए। त्राशु, त्रिंसत, पंचविंशति, पंच दस, दस त्रि पंच उन, एक नरक, सत सहस्त्राणि पंच च एवं यथाक्रम। त्रिंसत सत सहस्त्राणि ये किसको बोलते हैं। 30, त्रिंसत 30 सत सहस्त्राणि मतलब 30 लाख, 30 lakhs। पंच विंशति, पंच विंशति मतलब 5 और विंशति 20 को बोलते हैं। तो पंच विंशति मिलके कितना हुआ रीचा दीदी, कितना हुआ। 25 लाख। 25 लाख। 25 हाँ 25 25 विंशति लाख, है ना, क्योंकि सब 5 सहस्त्राणी है तो 25 लाख हो गया। अब पंच 10 सत सहस्त्राणी मतलब 5 और 10, 5 और 10 को मिलाएंगे कितना होगा। 15 हो गया। सत 15 हो सहस्त्राणी जाएंगे। 15 लाख। हाँ, ठीक है। और फिर 10 सत
सहस्त्राणी मतलब 10 लाख। त्रिशत सहस्त्राणी ये कितना हुआ? तीन लाख हो गया। और पंचोनेक शत सहस्त्राणी मतलब 5 कम 1 लाख। पंचोनेक शत सहस्त्राणी मतलब 5 कम 1 लाख। और पंच च एव मतलब और अकेले 5 ही। 5 बिल। हाँ, यथाक्रम मतलब क्रम से पहले से 7वें नरक को क्रमानुसार हमें ऐसे जानना। रत्न प्रभा भूमि में कितने हुए फिर? अब भूमि के संग इनको ऐड कर देते हैं हम। रत्न प्रभा भूमि में कितने लाख हुए? 30 लाख हुए। 30 लाख नरक हो गए। पहले नरक में बहुत 30 ज्यादा 30 लाख। सरकरा प्रभा भूमि में कितने हुए? 25 लाख। 25 लाख। बालुका प्रभा भूमि में कितने हुए? 15 लाख। क्रमशः घटते जा रहे हैं। अब पंख प्रभा भूमि में कितने हो गए? हाँ 10 लाख। तो अभी तक 5-5 का माइनस में चल रहा है। 30 से 25 हुआ, 25 से 10 सीधे कम हो गया 15, और 15 से 5 कम होके 10 लाख हो गया। अब धूम प्रभा भूमि में कितने बचे? 3 लाख। 3 लाख। तम प्रभा भूमि में कितने बचे? 5 कम 1 लाख। 1 लाख। ये तो 5 कम 1 लाख। 5 कम 1 लाख मतलब 95 नहीं, 5 कम 1 लाख 4,99,000 और 995। इसमें सबके मैथ का परीक्षा का टेस्ट होगा। भूगोल के संग संग यहाँ मैथ है। महातम प्रभा में मात्र कितने नरक है? 5 बिल। तो वो तम प्रभा में 5 कम थे और यहाँ 5 हो गए, तो दोनों मिला के 1 लाख हो गए। तम प्रभा और महाप्रभा मिलके। आप लोगों को याद करना हो तो ऐसे कर लोगे कि दोनों जगह अंधेरा रहता है, महातम और तम। महातम में बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है, इसीलिए वहां से 5 नरक है। और तम प्रभा में अंधेरा रहता है पर बहुत ज्यादा नहीं, इसीलिए वहां पे 5 कम 1 लाख, तो दोनों मिला के 1 लाख हो गए। और ऊपर की जो व्यवस्था है उसमें पहले नरक से 30 लाख से शुरू हो रहा है, फिर 25, 15, 10, 3 लाख। इतना याद करना है। 25, 30, 25, 15, 10 और 3, और इन दोनों में मिला के 1 लाख। जब जब पढ़ते हैं ना तो कांप जाता है कि हम लोग का घर वहां था, हम लोग वहीं से आए हैं, वहां चले न जाए इसलिए डर लगता है, फिर नहीं चले जाए। उसके लिए पहला नंबर सूत्र पहले चैप्टर का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। पहले तीसरे नंबर का सूत्र याद करो और उसके बाद डरो, और फिर पहले नंबर के सूत्र पे श्रद्धान करो कि हम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाले हैं, हम कहाँ यहाँ पे फंसेंगे। तो कल हमने पढ़ा था बिल 3 प्रकार के होते, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। ये 3 बिल। इंद्रक बिल क्या होते हैं? सभी बिलों के बीच वाले बिल को इंद्रक बिल कहते हैं। इंद्र तो बीच में विराजमान होते हैं ना हर समय, उनके लेफ्ट और राइट असिस्टेंट लोग उनकी सेवा में रहते हैं, तो इंद्रक बिल बीच में होता है। श्रेणीबद्ध बिल आकाश की श्रेणी की तरह दिशा तथा विदिशा के बिलों की श्रेणीबद्ध, ये आकाश की श्रेणी की तरह दिशा तथा विदिशा के बिलों को श्रेणीबद्ध बिल कहते हैं। और प्रकीर्णक बिल किसे कहते हैं? जो फूलों की तरह बिखरे हुए बिलों को, मतलब उनका कुछ ये नहीं है कि अरेंजमेंट नहीं है कि वो नीचे से ऊपर रहेंगे, बीच में रहेंगे या कैसे रहेंगे, तो बिखरे हुए इधर उधर फूलों की तरह। फूल जैसे कहीं पे भी बिखर जाते हैं, फूलों की तरह बिखरे हुए बिलों को प्रकीर्णक बिल कहते हैं। ऐसे 3 बिल होते हैं। अब इंद्रक नरक बिलों का विस्तार कितना योजन का होता है? तो इंद्रक बिलों का विस्तार संख्यात योजन, श्रेणीबद्ध बिलों का विस्तार असंख्यात योजन, तथा प्रकीर्णक बिल कुछ संख्यात तथा कुछ असंख्यात योजन के होते हैं। मतलब इसमें दोनों मिक्स हो गया, कुछ संख्यात और कुछ असंख्यात। 20% बिल संख्यात लाख योजन तथा 80% बिल असंख्यात लाख योजन के हैं। मतलब संख्यात लाख बिल का योजन 20% ही है और 80% मतलब
1 का 4 भाग असंख्यात हुआ और 1 का 5वां भाग संख्यात हुआ। 1 भाग मतलब 20%, मतलब आउट ऑफ 100 20 रुपीज, तो 1/5 यानी कि 20%, 5वां भाग, और 80% मतलब 4 भाग उसी के हो गए सबसे ज्यादा। सबसे मोटा अंतिम इंद्रक बिल 1 लाख योजन का जम्मू द्वीप के बराबर का है। हम तो जम्मू द्वीप की रचना समझते हैं, और यहाँ नरक में देखोगे तो जम्मू द्वीप के बराबर का अंतिम इंद्रक बिल 1 लाख योजन का है। पहला इंद्रक बिल 45 लाख योजन विस्तार वाला है। देवी शक्ति से संपन्न जो देव संपूर्ण जम्मू द्वीप को पलक झपकने के समय में ही पार कर जाता है, वही देव यदि सबसे बड़े नारकियों के बिल में घुस जाए, जो देव फटाफट जम्मू द्वीप में पहुंच जाता है, वह अगर नारकियों के बिल में घुस जाए तो लगातार चलते हुए भी उस बिल के दूसरे किनारे तक पहुंचने में उसे कितने मास लगेंगे पता है? 6 मास, 6 महीने लगेंगे, वो भी देवों को। जो इतनी शीघ्र गति से कहीं पे भी पहुंच जाते हैं उनको 6 मास लग जाएंगे। इसी से उसके क्षेत्रफल का पता हमें लग जाता है कि जो देव जम्मू द्वीप को पलक झपकने के समय में ही पार कर लेता है, वो देव जब नारकियों के सबसे बड़े बिल में घुस जाए तो उस बिल के दूसरे किनारे में पहुंचने में उसे 6 मास लग जाते हैं। सोचिए, इन नारकियों की उत्पत्ति का स्थान कैसे है? कुछ जीव तो भट्टियों के समान अति उष्ण स्थान में पैदा होते हैं। नरक में क्या तो बहुत गर्मी है और क्या बहुत ठंड है। इसकी गर्मी, इसकी ठंड 6 ढाला में हमने पढ़ी है। दूसरे उन स्थानों पर पैदा होते हैं जिसकी तुलना ऊंट की आकृति के बने भाड़ों से की जाती है, ऊंट के जैसे। और नरकों की सब भूमियां दुष्प्रेक्ष और महाभयानक है, बहुत ही भयंकर है। ये सब जन्मभूमियां कस्तूरी से अनंत गुणित काले अंधकार से व्याप्त है। काला अंधकार एकदम घोर। हम लोग बोलते हैं बच्चा माँ के पेट में रहता है, वहां उसे कुछ लाइट रोशनी नहीं मिलती, कैसे रहता होगा? क्योंकि वो तो हो सकता है नरक से आया हो, बहुत ज्यादा अंधकार में रहने की उसे आदत हो गई हो, तो वो अंधेरा तो कुछ भी नहीं है। उन पृथ्वियों में वे नार की मधुमक्खियों के छत्ते के समान लटकते हुए घृणित स्थानों पर नीचे की ओर मुख करके पैदा होते हैं। कैसे पैदा होते हैं वो? जैसे नार की मधुमक्खी का छत्ता हमने देखा है, उस तरह के समान हम लटकते हुए घृणित स्थानों पर नीचे की ओर मुख करके पैदा हो जाते हैं। सातों नरक भूमियों में इंद्रक श्रेणीबद्ध एवं प्रकीर्णक बिलों से संबंधित योनिया, जन्म स्थान, गधा। गधा बोलते ना, तू गधा है, तो गधा भी तो एक जानवर है ना। क्या है वो? सैनी पचेंद्री क्या सैनी पंचेंद्री? सैनी सैनी पंचेंद्री, पंचेंद्री होगा। सैनी पंचेंद्री गधा होता है। और गधा, सुकर, बिल्ली, बंदर, कुत्ता और गाय आदि नहीं। गधा कभी कभी भूल जाता होगा कि मेरे मन है, क्योंकि सबको जब गाली देते तो बोलते ये तो एकदम गधा है, मतलब गधे में बुद्धि नहीं है, लोग सोचते हैं। तो इनके जो योनियों का जन्म स्थान है, गधा, सुकर, बिल्ली, बंदर, कुत्ता और गाय आदि के मुख के सदृश मधुकृत जाल सदृश घंटाकार और अधोमुख है। उनके आकार गोल, त्रिकोण और चतुष्कोण है तथा वे जन्मभूमियां दुष्स्पर्श अर्थात तीक्ष्ण, रुक्ष और घन स्पर्श से सहित दुख की खान, पूरे दुखों की खान है। ब्रजाभा ब्रज सदिश कठोर तल भाग एवं दीवालों से युक्त अत्यंत ग्लानि एवं दुर्गंध। और ऐसी दुर्गंध आती है ना, जैसे 100 कुत्ते जहां मरे हुए हो उस जगह पे हम लोग बैठ जाए, वो तो उसका 1% भी नहीं है, उससे भी तीव्र गंध आती है वहां। घृणास्पद अंधकार, ऐसा अंधकार जिससे हम लोग डर जाए। घृणास्पद अंधकार से व्याप्त, निंदनीय और दुष्कर, भयंकर है। इन जन्मभूमियों का विस्तार जघन्य से 5 कोस एवं उत्कृष्ट से 400 कोस तथा ऊंचाई विस्तार से 5 गुणी है। ये बिल में क्या क्या है? तो साहब, इस बिल में अंधकार से परिपूर्ण ये नारकियों के बिल क्रकच, कृपाण, छुरिका, खादीर, खैर की आग, अति तीक्ष्ण सुई तथा हाथियों की चित्कार से अत्यंत भयानक है।
ये बिल दिन रात अंधकार से युक्त है। ये सभी जन्मभूमियां नित्य ही कस्तूरी से अनंत गुने काल अंधकार से व्याप्त है। वेताल के सदृश से महाभयानक, पहले हम लोग एक शो देखते थे विक्रम बेताल, विक्रम 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 बेताल ताल ताल, उसमें सब बेताल से डरते थे। वो वेताल के सदृश से महाभयानक तो यहाँ के पर्वत है, और सैकड़ों दुखदायक यंत्रों के उत्कृष्ट ऐसी गुफाएं हैं। प्रतिमाएं अर्थात स्त्री की आकृतियां व पुतलियां अग्नि कणिका से संयुक्त लोहमयी है, लोहा की तरह। 80 पत्र वन है जो फल, छुरी, खड़ग इत्यादि शस्त्रों के समान यंत्रों कर युक्त है। मतलब वहां के पेड़ों पे क्या लगता है, यहाँ के पेड़ों पे फल लगता है ना, कहीं पे भी चले जाओगे तो आपको पेड़ में फल दिखाई देंगे। वहां के पेड़ों के ऊपर खड़ग, छुरी, ये सब युक्त आपको प्राप्त होंगे। वहां झूठे मायावी सालमली वृक्ष है जो महादुखदायक है। मायावी, माया किसे बोलते हैं? जब द्रौपदी बैठी हुई थी और दुर्योधन चल रहा था, जब दुर्योधन चल रहा था तो वो ऐसे चल रहा था, वो मायावी लाक्षागृह था, वो ऐसे चल रहा था कि जैसे वो पानी पे चल रहा हो, लेकिन वो जमीन थी। तो द्रौपदी हंसती है, अंधे का पुत्र अंधा। तो जैसे ही वो हंसती है, अंधे का पुत्र अंधा, तो महाभारत के युद्ध का सृजन होता है। तो वहां नरकों में मायामयी जितने भी सालमली वृक्ष है वो सब मायामयी है, जो महा ही दुखदायक है। और नदी कौन सी है वहां पे? बैतरनी नदी। उसमें पानी थोड़ी ना रहता है, वो रक्त रहता है उसमें, और एकदम खारा जल। वैतरनी नामक नदी जो खारा जल कर संपूर्ण भरी है, घिनावने रुधिर वाले महादुर्गंधित तालाब है वहां। रुधिर मतलब रक्त के तालाब। जब प्यास लगेगी ना तो वो रुधिर वाला पानी मत पीना पड़ता है वहां पे। और भूख लगती है ना तो खाने के लिए खाना नहीं मिलता, मट्टी दुर्गंध वाली वो मिलती है। और ये जो दुर्गंधित तालाब है उसमें कीड़े कृमि ये सब व्याप्त रहते हैं। हजारों भिक्षु एक साथ काटने की जैसी जहां वेदना होती है वहां वैसी वेदना होती है। हमें एक मच्छर सट जाता है ना तो हम ऐसे ऐसे करके उसको उड़ा देते हैं, लेकिन वहां हजार भिक्षु, मच्छर नहीं भिक्षु, हजार भिक्षु आपको एक संग काटे तो जैसी वेदना होगी वैसी वेदना होती है। उससे भी अधिक वेदना वहां की भूमि के स्पर्श मात्र से होती है, छूने मात्र से। जब रहोगे तब तो वो लगातार कंटिन्यूअस होती रहेगी। दुर्गंध कैसी आती है वहां? बकरी, हाथी, भैंस, घोड़ा, गधा, ऊंट, बिल्ली, सर्प, मनुष्य आदि के सड़े हुए शरीर, मरे हुए गले हुए सड़े हुए शरीर की गंध की अपेक्षा से नारकियों के बिल अनंत गुणी दुर्गंध से युक्त होते हैं। बहुत भयानक स्थिति है, वहां जाना कैंसिल सभी का। अब हम वहां नहीं जाएंगे कभी भी। हम ये ऐसा ही जो पहले सुने थे ना, हमें सप्त वैसा नहीं करना, हमें क्या क्या नहीं करना, हमें कषाय की मंदता रखनी है, सप्त वैसा नहीं करना है, तो हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा। अब ये सभी जानते सुनते आए हैं कि नरकों में नारकियों को बहुत कष्ट होता है, लेकिन उनके दुख कितने प्रकार के हो सकते हैं, शिष्य पूछता है। ऐसी जिज्ञासा होने पर आचार्य आगे का सूत्र लिखते हैं। नारका नित्या सुबतलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। सभी लोग साथ में बोलेंगे, नारका नित्या सुबतलेश्या परिणाम देह परिणाम देह वेदना विक्रिया। वेदना विक्रिया। नरक में रहने से नारकी कहलाते हैं, अथवा जो कौन नारकी होता है? जो नरक में रहता है, जो द्रव्य क्षेत्र काल एवं भाव में कहीं भी रत अर्थात आसक्त नहीं होते, अतः उन्हें नारक कहते हैं। और नारक के भाव को धारण करने वाले होने से वे नारकी कहलाते हैं। ऐसे नारकी नियम से हमेशा कौन सी लिशा वाले होते हैं? हमने 6 लिशा पढ़ी थी ना। कृष्ण नील कापोत वाले होते होंगे। हाँ, ये सारे असुप्तर लिशक वाले होते हैं, असुप्तर परिणाम वाले होते हैं,
असुप्तर देह वाले होते हैं, असुप्तर वेदना या असुप्तर विक्रिया वाले होते हैं। ये सारे नारकी सभी अवस्थाओं में परस्पर प्रीति को प्राप्त न हो, वे नारकी है। इन नारकियों की कृष्ण नील कापोत, ये 3 अशुप्त लेशा होती। कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 अशुप्त लेशा होती है। ये द्रव्य लेशाएं जीवन भर एक सी रहती है। उनके पूरे जीवन भर, जीवन उनका कितना विशाल होता है, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 33 सागर, और एक ही सी लेशा बनाए हुए रहते हैं इनको। कृष्ण नील कापोत वाले की कैसी लेशा होती है कि पेड़ को जड़ से उखाड़ करके मैं ये आम को खा जाऊं, ये सबसे असुप्तर लेशा। टहनी को काट के खा जाऊं, जड़ को, ये सारी। किंतु ये तीनों भाव लेशाएं मंद, मंदतर और मंदतम एवं तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम, इन 6 भेदों से भी अंतर्मुहूर्त में तारतम्य रूप से बदलती रहती है। अर्थात उन लेशाओं के अंश घटते बढ़ते हैं। ऐसा राजवार्तिका में लिखा है कि वो लेशा उनकी जो होती है कृष्ण नील एवं कापोत लेशा वाले, उनका ये तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम, हम लोग पहले पढ़ते थे ना पास्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वैसे तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम, थोड़ा बढ़ा और बढ़ गया, थोड़ा घटा और घट गया। द्रव्य लेशा लेकिन जीवन भर एक ही सी रहती है, और भाव लेशा जो है वो मंद, मंदतर और मंदतम होते रहती है, और तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम। तो 2 तरह की लेशा, एक द्रव्य एक भाव। द्रव्य नहीं बदलेगी और भाव लेशा बदल जाती है। अशुभतर परिणाम, जिनके अशुभतर स्पर्श, गंध, वर्ण और शब्द हो, उसे अशुभतर परिणाम कहते हैं। जैसे यह क्षेत्र विशेष के निमित्त से अत्यंत दुख के कारण अशुभतर कहलाता है। बहुत दुख है ना नरकों का। घर में भी कभी कोई दुखी हो जाता है ना, उसे सब कोई परेशान करते हैं, तो बोलते हैं मेरे को नरक जैसा दुख दे रहा है, तो नरक जैसा दुख नहीं होता। नरकों के दुख को हम तो भूल गए कि कितना दुख वहां पे पाए थे, और फिर हम ऐसे बोलने लगते हैं। अशुभतर देह किसे कहते हैं? नारकियों के शरीर अशुभ नामकरण के उदय से उत्तरोत्तर अशुभतर होते चले जाते हैं, जिससे शरीर आदि में विकृति आती है। उनके हुंडक संस्थान देखने में और बुरे लगते हैं। अशुभतर वेदना किसे कहते हैं? नारकियों के असहता वेदनीय कर्म के उदय से शीत, उष्ण आदि बाह्य निमित्त से तीव्र वेदना उत्पन्न होती है, उसे अशुभतर वेदना कहते हैं। और अशुभतर विक्रिया कैसे कहते हैं? जैसे नारकी शुभ विक्रिया करेंगे ऐसा विचार करते हैं, परंतु उत्तरोत्तर अशुभ विक्रिया ही करते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन कर नहीं सकते हैं, वो अशुभ ही काम कर जाते हैं। सोच के रह जाते हैं पर करते नहीं हैं। सूत्र में नित्य और अशुभतर शब्दों का प्रयोग किया गया है। सूत्र में आया नारका नित्या, नारकी लोग नित्य ही, शुभतर लेश्या परिणाम देह विक्रिया, वेदना विक्रिया। तो जो अशुभतर शब्द का प्रयोग किया गया है, इससे सिद्ध होता है कि अशुभ लेश्या आदि तिर्यंच गति में पाई जाती है। उनसे भी अधिक अशुभ लेश्या आदि होने से सूत्र में अशुभतर पद रखा है। मतलब सबसे ज्यादा बुरा अशुभतर। इनकी तीनों अशुभ लेश्या होने पर भी उन लेश्याओं के तीव्र मंद अंश 6 प्रकार के घटते बढ़ते रहते हैं। 6 प्रकार के कैसे? वो अभी बताया था ना, तीव्र, तीव्रतम, तीव्रतर और मंद, मंदतर, मंदतम। नित्य पद निरंतर वाची है, अर्थात हर समय सभी अशुभतर ही होता रहता है। अर्थात लेश्या, परिणाम, देह, वेदना, विक्रिया निरंतर अशुभतर ही होते हैं। ये 5 प्रकार के दुख द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव एवं भाव की अपेक्षा से कहे गए हैं। बहुत नरकों का दुख बहुत बुरा है। खाने को वहां कुछ मिलेगा नहीं, हम लोग को सब कुछ मिलता है, ऑप्शन है हमारे पास, तो भी हम लोग
सात्विक खाना छोड़ के जंक फूड खाते हैं, आलू खाते हैं, जमीकंद खाते हैं। और अगर हम लोग नहीं खाते हैं तो हमारे घर में सब खा रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको रोक नहीं पा रहे हैं। और वहां तो कुछ ऑप्शन ही नहीं होता खाने को, मिट्टी खाने मिलती है और मिट्टी ही खाना पड़ता है, खून पीना पड़ता है। तो सारे नारकी वेज हुए कि नॉन वेज हुए? किसी को नारकी के दुख में कुछ और ऐड करना है, कुछ और बोलने के भाव हो रहे हैं तो कृपया बोले। बहुत दुख है नरकों के। जब पढ़ते हैं तो सोचते हैं हाँ हम बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बनेंगे, जैसा भगवान ने हमें पैदा किया था वैसा ही बनने का कोशिश करेंगे। बच्चे कैसे होते हैं, किसी से भी झगड़ा हो जाता है ना, 2 मिनट बाद उससे जाके बात कर लेते हैं। कसाय है ही नहीं, मन में संज्वलन है उनको, बस एक एक मिनट के अंदर उससे पूरा का पूरा द्वेष खत्म कर डालते हैं, वैसे के वैसे खेलने लगते हैं। भगवान ने तो हमें ऐसे ही बनाया था, लेकिन हमारे मन में पता नहीं किसने इतना गंदा गंदा सब कुछ भर दिया है, जो हम अब निकालने में लगे हुए हैं। जो जितना जल्दी निकालेगा वो उतना जल्दी मोक्ष को जाएगा। अब नारकियों को क्या ये 5 प्रकार के नैमित्तिक दुख है या अन्य दुख भी है? ऐसा शिष्य प्रश्न करता है। तब आचार्य कहते हैं, बाबूजी ये वाला सूत्र आप पढ़िए। ये परस्परोदीरिति दुख है, परस्परोदीरित दुख है। सभी लोग साथ में एक बार बोलेंगे, परस्परोदीरित दीरित परस्परोदीरित दुखा दुःखः दुख है। दुखा, हाँ, मतलब परस्पर उत्पन्न किए गए दुख वाले होते हैं। परस्पर का अर्थ क्या होता है? एक दूसरे। कैसे ये लोग दुख उत्पन्न करते हैं, एक दूसरे की लाइफ को कैसे टेंशन में बनाते हैं। जैसे 2 नारकी है, दोनों बैठे हुए हैं, तो एक नारकी को पता है कि ये जो दूसरा वाला नारकी है वो उस जन्म में उसका कौन था? उसकी माँ थी। मतलब वो उसका माँ का जीव है, उसकी आंखों में उसने हाथ डाला था काजल लगाने के लिए। तो वो नारकी उसको याद दिलाता है, ये देखो पिछले जन्म में ये तुम्हारी माँ थी, और तुम्हारे आंख फोड़ने के लिए तुम्हारे आंखों में उसने हाथ दिया था ताकि तुम्हारी आंख फूट जाए। क्योंकि उनको तो कौन सा ज्ञान होता है नरक के जीव को? अवधि ज्ञान, मन कुअविधि ज्ञान हो जाता है। मन परे ज्ञान का कुआवत- अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान से देख लेते हैं कि उस जन्म में ये इसकी माँ थी। फिर वो लोग परस्पर एक दूसरे को लड़ाते हैं। फिर वो बोलता है, अच्छा इसने मेरी आंख फोड़ी थी, आंख में हाथ डाला था, चलो मैं इसे मारूंगा। फिर वो उसको काटता है, ये इसको काटता है। इस तरह से नरक के नारकी जीव करते हैं। परस्पर का अर्थ है एक दूसरे को, उदीरित का अर्थ है उत्पन्न किए गए। मतलब वो लोग उत्पन्न करते हैं एक दूसरे के जीवन में दुख। दुखा बहुवचनवाची है, अर्थात बहुत दुख देने वाले हैं, इसीलिए दुखा। नारकियों को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। कौन सा? भव प्रत्यय। किंतु जिनके मिथ्यात के उदय से कुअवधि ज्ञान होता है, वे उस कुज्ञान से हर अच्छी क्रिया व्यवहार को भी विपरीत ही समझते हैं। उनको सब चीज का कुज्ञान है ना, तो उसको वो विपरीत अर्थ लगा बैठते हैं। समीप में आए नारकी को देखकर क्रोधाग्नि भभक उठती है। वह सोचता है कि मैं इसके कारण नरक में आया, और दूसरा सोचता है कि मैं इसके कारण नरक में आया। देखिए, जब हमको कोई दुख देता है ना, तो हम सोचते इसने मुझे दुख दिया, मेरे बेटे ने मुझे दुख दिया, मेरे पति ने मुझे दुख दिया, मेरे मित्र ने मुझे दुख दिया। लेकिन कोई किसी को दुख दे नहीं सकता है। दुख तो अपने उपार्जित कर्मों का ही फल सब पाते हैं। वो तो भूल जाते हैं कि हम अपने कर्मों को भोग रहे हैं। हमको थोड़ा सा भी कुछ हमारी सुख की कमी को दुख कहते हैं। हमारे जीवन में सुख थोड़ा कम हो जाए तो हम उसे दुख मानने लगते हैं, और दुख मान के इसको बोला उसको बोला इस तरह से करने बैठ जाते हैं। अब
इस तरह पूर्व पर्याय का स्मरण होने से उनके वैर भाव जागृत हो जाते हैं, जिससे वे स्वयं कुत्ता, गीदड़ आदि के समान एक दूसरे को मारने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। जैसे आप अपने 2 बच्चे हैं, उसको याद दिलाओगे, अरे इसने तुम्हारा चॉकलेट खा लिया था, फिर तुमने इसका बाल टाना था, फिर उसको याद आ जाएगा, फिर वो क्या करेगा, उसे और मारेगा। तो वैसे ये सब चीज याद दिला दिला के झगड़े लगवाते हैं, और फिर वो दोनों एक दूसरे को मारने काटने पे तुल जाते हैं। एक दूसरे को मारने के लिए अपनी ही विक्रिया से तलवार, वसूला, फरसा, हाथ से चलाने का तीर, बर्छी, तोमर, मुगदर, बर्छा, हथौड़ा आदि अस्त्र शस्त्र आदि बनाकर उनसे तथा अपने हाथ, पांव, दांतों से छेदन, भेदन, छीलना, काटना आदि के द्वारा परस्पर अति तीव्र अनेक दुखों को उत्पन्न करते हैं। विक्रिया से वो कर लेते हैं ना, सब औजार पाती सब बना लेते हैं और एक दूसरे को काटने मारने लगते हैं। ये सब उनके पूरे पर्याय संबंधित वैर निमित्तक दुख है। इसीलिए क्या बोलते हैं, दीदी दीदी सबको सोनू दीदी सोनू दीदी उनकी ये अपृथक विक्रिया होती है, शरीर को ही वो बना लेते है ना, अपृथक विक्रिया होती है नारकियों की। छीलना, काटना आदि के द्वारा परस्पर अति तीव्र अनेक दुखों को उत्पन्न करते, ये सब उनके पूर्व पर्याय संबंधी वैर निमित्तक दुख है ना। और ये इनकी आंटी अपृथक विक्रिया इसलिए है कि अपने ही शरीर को उस रूप बना लेते है ना, अपने ही शरीर को बनाते। देव पृथक और अपृथक दोनों विक्रिया करते हैं, लेकिन नारकी अपृथक विक्रिया ही करते। मतलब वो लोग विक्रिया से अपने शरीर को उल्टा पुल्टा औजार, अस्त्र शस्त्र सब बना लेते हैं और बना के दूसरे को परेशान करते हैं, नष्ट करते हैं। इसीलिए हमें किसी भी जीव से इस जन्म में कोई भी बैर हो जाए तो उससे तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो वो उसके मन में वो चीज रह जाएगी ना, अब जाके वो आगे हमें कष्ट देगा कभी भी। तो कोई भी जीव कभी भी कष्ट दे सकता है, इसीलिए हम लोग बोल देते हैं सबसे क्षमा, सबको क्षमा। कि आगे जाके बैर वो कंटिन्यूअस एक्यूमुलेट हो करके हमारे ऊपर कब निकलेगा पता नहीं, इसीलिए हम ऐसा सोच लेते हैं और मन से, दिल से। जैसे भैया जी भी सुबह की क्लास में समझा रहे थे हमें बहुत अच्छे से कि सबका भला हो। हम अगर सबका भला हो सोच लिए, कब सोचेंगे, जब हमने सबको माफ कर दिया, तभी हम सबका भला सोच सकते हैं। माफी के बिना तो भला हम चाह नहीं पाएंगे किसी का भी। तो हमको मन से, दिल से सबको क्षमा करके सबका भला सोचना चाहिए। ये इतने बैर बदले, इतने लड़ाई भिड़ाई सब से दूर हम बच सकेंगे। अब शिष्य क्या बोलता है, क्या वे पूर्व पर्याय आदि के वैर संबंध आदि से लड़ भिड़कर दुख उठाते हैं, या उनके दुखों के अन्य और भी बाह्य निमित्तों के से दुख उत्पन्न होते हैं। अब शिष्य सोचता है कि ये लोग के जितने भी ये एक दूसरे से लड़के के अपने आप दुख उत्पन्न करते हैं, या कोई बाहरी निमित्त भी है जो उनको दुख देता है। तो अब बाहरी निमित्तों की तो बहुत सारे निमित्त है, अब हम पढ़ेंगे ना। शिष्य क्या बोलते हैं, संक्लिष्टा सुरोदिरित दुखाश्च प्राक चतुर्थयाः। सभी लोग साथ में बोलेंगे, संक्लिष्टा सुरोदिरित दुखाश्च प्राक चतुर्थयाः। इसमें क्या क्या आया, संकलित, असुर, उदीरित, दुखा, च, प्राक, चतुर्थया। चतुर्थया मतलब चौथी भूमि। चौथी भूमि के पहले तक के वे नारकी, चौथी भूमि के पहले तक के वे नारकी संक्लिष्ट असुरों के द्वारा उत्पन्न किए गए दुखों को भोगने वाले होते हैं। क्योंकि पहले तो हमने एक बार बोल दिया कि आचार्य ने एक बार समझा दिया कि परस्परो दिरित दुखा, मतलब एक दूसरे के द्वारा उत्पन्न किए हुए दुख को वो भोगते हैं। तब शिष्य बोलता है, और भी कोई दुख है साहब नरक में? तो बोलते हैं हाँ, चौथी भूमि के पहले तक के वे नारकी संक्लिष्ट असुरों के द्वारा, असुर जाति के जो होते हैं ना, वे लोग उत्पन्न कर देते हैं। मतलब ये परस्पर भी उत्पन्न करते हैं एक दूसरे के जीवन को दुख करने के लिए, और वे असुर भी उनको भिड़ा भिड़ा के मजा लेते हैं।
तो पूर्व जन्म में किए गए अति तीव्र पूर्व जन्म में किए गए अति तीव्र संक्लेश रूप परिणामों से उन्होंने जो पाप कर्म उपार्जित किया था। कब हमने पाप कर्म उपार्जित किया था? अति तीव्र संक्लेश करके। और ये सब कर्मों की निर्जरा क्या हम कर सकते हैं? हम अभी व्रती नहीं है, संयमी नहीं है, घर में बैठे हैं, तो हम कभी भी नहीं कर सकते। कभी कभी तो मन में आता है हमारे कि ये सब कुछ छोड़ के जल्दी से प्रतिमा ले लो, जो कर्मों की निर्जरा तो शुरू होगी, ये मीटर तो चालू होगा, या मीटर चालू ही नहीं हुआ हमारा, और हम अपना पुल पे घर बना के बैठे हैं और आराम से सुखावास को सुख समझ के बैठे हुए हैं। जब तक संयमी नहीं बनेंगे, कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, और हम कर्म का आश्रय निरंतर करते जा रहे। बहुत अच्छे भाव रखने के बाद भी कोई सा भी दिन में एक बार ऐसा भाव आ ही जाता है कि हम किसी को डांट दिए, किसी को कुछ बोल दिए जो कि हमें नहीं बोलना चाहिए। एक आप लोग डायरी लेके मेंटेन करोगे और रोज लिखोगे कि आज हमने किसी को डांटा या आज हमने किसी को कुछ अपशब्द बोले, तो फिर आपकी डायरी में जब 10 दिन तक लगातार ऐसा आता रहेगा कि आपने कुछ नहीं बोला, यानी कि आपने चारित्र में उतार लिया। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ज्ञान तो कम भी हो तो चल जाएगा, चारित्र होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि केवली बनने के लिए तुस्मास भिन्न थोड़ा सा ज्ञान भी काफी होता है, तभी भी बन जाते हैं, अगर चारित्र निर्मल हो जाए, भाव की निर्मलता आ जाए तो हमें किसी से भी कुछ भी गांठ को रखना नहीं है कि इसने मुझे ऐसा कहा था। ठीक है, कह दिया, मेरी आत्मा को कहा क्या, इसने तो मेरे पुद्गल रूपी शरीर को बोल दिया, शरीर का क्या बिगड़ा, कुछ नहीं, ये सोच के हमें उसे माफ कर देना चाहिए। तो पूर्व जन्म के किए गए अति तीव्र संक्लेश रूप परिणाम, जो कि हमें अभी कभी भी नहीं करना चाहिए, उनसे जो हमने पाप कर्म उपार्जित किया था, उस तीव्र पाप कर्म के उदय से निरंतर क्लेश से सहित होते हैं तथा संक्लिष्ट कहलाते हैं। असुर किसे कहते हैं? देवगति नाम कर्म के उदय से देव में तो उत्पन्न हो गए, मतलब उनका नाम कर्म का उदय था देवगति, तो देवता तो वो बन गए, किंतु उनमें असुर कुमार जाति के स्वभाव वाले होने से वे असुर कहलाते हैं। स्वभाव से वे क्या है? असुर कुमार जाति, तो असुर कुमार की देव कहलाते हैं। अथवा पराण अस्यंती, जो दूसरे को फेंकते हैं, उन्हें असुर कहते हैं। पराण अस्यंती सूत्र में यद्यपि असुरों का संक्लिष्ट विशेषण दिया है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि सब असुर संक्लिष्ट एवं नारकियों को दुख देने वाले होते हैं। सारे असुर ऐसे नहीं होते कि उनका काम यही है कि नारकियों को वो दुख देंगे, किंतु अम्बावरीश आदि कुछ असुर कुमार ही दुख उत्पन्न करते हैं। ये जो असुर कुमार जाति के देव होते, तो देव होते हैं ना, तो इसमें जो अम्बावरीश, इन सब की तरह की जो असुर कुमार के देव होते हैं, वही दुखों को उत्पन्न करते हैं नारकियों के जीवन में। किस नरक की भूमि तक दुख उत्पन्न कराने जाते हैं ये असुर जाति के देव, इस बात का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में पाक चतुर्थया यह विशेषण दिया गया है। इसका यह अर्थ निकलता है कि चौथी पृथ्वी के पहले अर्थात तीसरी भूमि तक ही, चौथी के पहले क्या होगा? तीसरी, तो तीसरी भूमि तक ही असुर कुमार दुख उत्पन्न करने के निमित्त रखते हैं, इसके आगे नहीं। असुर कुमार के देव नारकियों को दुख पहुंचाने के लिए तीसरे नरक तक जाते हैं। तीसरा नरक कौन सा हुआ? रत्न, शर्करा और बालू। अच्छा, एक मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ, जिसको भी आता हो बोलना। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव कौन से नरक तक जा सकता है? किसी कोई बताएगा? क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव कौन से नरक तक जा सकता है? सोच लीजिए, कल बता दीजिएगा। सूत्र में च शब्द पहले के 2 सूत्र में कहे गए दुखों के समुच्चय के लिए है। च शब्द लगा है ना, च शब्द संकलिष्टा दुरोदरित दुखाश्च। च मतलब पहले के जो दुख थे, परस्परोदरित दुखा, तो वो दुख को भी ले लिया इन्होंने
और प्राक चतुर्थया का मतलब तीसरी पृथ्वी तक, उसके आगे नहीं। तो च शब्द पहले के दो सूत्रों में कहे गए दुखों के समुच्चय के लिए, अर्थात पूर्वोक्त दुखों के साथ, विथ नॉट विदाउट।